नीतीश कुमार ने मेहनत की, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो क्या बिहार ने राजनीतिक रूप से उनकी विदाई बहुत शानदार करने का मन बना लिया है, या फिर क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार को राजनीति में इच्छा रिटायरमेंट का वरदान है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो रिटायर नहीं होंगे। तो हमारे साथ मेहमान आ गए हैं और इस पर हम चर्चा करें। परिचय कराएं मेहमानों का। ऋषि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरानुल हक प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ आ गए हैं। डॉक्टर चंदन कुमार यादव जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ आ गए हैं। धीरज कुमार चुनाव विश्लेषक हैं और सुरजीत हमारे साथ पत्रकार हैं, पटना से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर चंदन, जिस के हिसाब से जो पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल दिख रहा है सामने, उसके अनुसार तो नीतीश जी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ में पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की सरकार बिहार में बनती नज़र आ रही है। तो वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा, सीटों में बहुत अंतर दिख रहा है। अगर यही नतीजे जो एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट पोल में नज़र आए, तो वो मूल कौन सी 3 बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से अगर ऐसा हुआ तो वो प्रमुख कारण रहेंगे? चंदन, देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा लोकतंत्र का महापर्व था। बिहार के जनता मालिक ने अपना मतदान कर दिया है। परिणाम आपको 14 तारीख को दिख जाएगा। और आप 3 वजह कह रहे हैं, जबकि वजह इतनी लंबी लिस्ट है उसकी कि हम संभव नहीं है कि आपके डिबेट में 1 घंटे में बता सके। लेकिन मूल रूप से मैं ये बतला देना चाहता हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले जो नेतृत्व है, नीति है, इन सारी विषयों पर बिहार की जनता विश्वास करती है। जब इनको सेवा करने का मौका मिला, बिहार के लोगों ने इनको अपना नेता चुना, तो इन्होंने धनार्जन के पीछे नहीं अपना ये गए, ये जनता की सेवा के पीछे गए। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से बिहार 2005 के पहले था, 2005 के बाद भी बिहार आप देखें, क्योंकि आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, पत्रकार हैं, आपको सारी विषयों की जानकारी है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सेवा करने का मौका मिला तो समाज के सभी वर्गों के लिए इन्होंने काम किया है। ये जाति पाति और धर्म विशेष के लिए या इसको उलझा करके बिहार को नहीं रखा। आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, इन सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष करके माइक ऑफ कर लीजिए, सारे लोग माइक ऑफ कर लें। डॉक्टर चंदन बोलेंगे, सारे लोग माइक ऑफ कर लें प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सेवा का मौका मिला तो आप देख लीजिए कि महिलाओं को सशक्त किया। जो बच्चियां स्कूल तक नहीं जा पाती थी, आज उसका दिन निकाल करके देख लीजिए। जिस महिला के दरवाजे के अंदर रखने की वस्तु लोग समझते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में बिहार में इतना तेजी से बदलाव हुआ है कि बिहार की महिलाएं सशक्त हुई हैं। 35% तो उनको आरक्षण नौकरी में दिया गया। उनका नेतृत्व क्षमता आगे बढ़ाने के लिए 50% नगर निकायों में दिया गया। युवाओं को सशक्त करने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए सरकार अपने गारंटी पर लोन दे रही है। आप देख लीजिए, उनको रोजगार करने के लिए सरकार लोन दे रही है। अब तो महिलाओं को भी 10,000 रुपया जो दिया गया है, विपक्ष हालांकि इसका क्या कहिएगा, वो अपना इसका उपयोग करना चाह रहे थे, दिग्भ्रमित करके लोगों को, कि इसके विषय में उनको जानकारी नहीं मिली है कि पैसा लौटाना है या नहीं लौटाना है। तो दुर्गेश जी, मैं आपको ये बता दूं कि वो 10,000 नहीं 2 लाख रुपया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए तक देने का वादा किया है कि अगर वो उस पैसे का सदुपयोग करके व्यापार करना चाहती हैं बिहार की महिलाएं, तो वो राशि 2 लाख तक बढ़ाई जाएगी और उसको लौटाना नहीं है जी। तो ये सारी विषय है। और आप देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लॉ एंड ऑर्डर रहा और अंतिम पायदान तक को जो सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ाने का उनका संकल्प था, सरकार का नेतृत्व था, और उस संकल्प के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया। और बिहार आज अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि ये दूसरे चरण के ही मतदान में पहले चरण का मतदान का रिकॉर्ड टूट गया। आप इस मतदान में भी 70% से भी ज्यादा लोगों ने अपना अधिकार का प्रयोग किया मत का। तो ये सारी विषय दिखा रहा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर बिहार को विश्वास है, अपने नेता पर विश्वास है। ठीक बात है, ठीक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है चंदन। ठीक है इमरान साहब, डॉक्टर चंदन छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं चंदन मिश्रा साहब के पास जाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं वो। बस छोटा सा रिएक्शन बस चौहान साहब, बस
1 मिनट का टाइम हमको चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय कुछ कुछ बता रहे थे। तो हम उनको ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि 2010 में जब वो चुनाव में गए थे तब उनकी कितनी सीटें थी, जो 2015 में हमारी सीटों को वो बढ़वा दिए और सरकार बनवा दिए। दूसरा विषय ये है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पर बिहार की जनता मालिक इसलिए विश्वास करती है कि चौहान साहब आपने पक्का ये कवरेज किया होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मैं बिजली नहीं पहुंचा देता हूं हर घर तक तब मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। कहा है जब तक मैं राजधानी में 5 घंटे से सभी जिलों से पहुंचाने के लिए अगर सड़कों का निर्माण नहीं कर लूंगा तो मैं आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा। और इन सारी विषयों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व में पूरा किया तो बिहार की जनता उनको मौका देती है। और रहा बात युवाओं को रोजगार देने के लिए, तो 7 निश्चय 1 में ही उन्होंने कहा था कि हर आर्थिक हल युवाओं को बल, उसमें 10 लाख नौकरी के लिए सरकारी अमली जामा पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। और वो आंकड़ा आपको हम बतलाना चाहते हैं चौहान साहब कि वो 10 लाख से बढ़ के 50 लाख हो गया। 10 लाख सरकारी नौकरियों में और 40 लाख तक रोजगार के लिए। और इस बार 2025 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा और सरकारी नौकरियों में मौका दूंगा। तो बिहार के युवाओं ने उन पर विश्वास किया और उनके पक्ष में अपना मतदान किया है, क्योंकि वो अपने नेता को जानते हैं। और शायद हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता महोदय को यह पता नहीं है कि वो जिस विषय में वो बात कर रहे हैं 2005 का बजट क्या था और 2025 का बजट क्या है, क्या ये सारी बजट बिहार के सेवा में नहीं उपयोग किया जा रहा है? डॉक्टर चंदन, क्या धनार्जन करने के लिए और अपने मॉल बनाने के लिए, अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए ये किया जा रहा है? डॉक्टर चंदन, ठीक है। इनके यही आंकड़े अगर सही हुए तो बिहार की जनता ने अनुभव को तवज्जो दी है। एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर चंदन, छोटा सा। तो सर अनुभव को ही तवज्जो दिया है। ये आंकड़े जो है वो टेलीविजन में इसलिए दिखाए जा रहे हैं, उन्होंने अनुभव से उठा के डाल दिया है। ये 14 तारीख को सही नहीं होने जा रहा है। ठीक है डॉक्टर चंदन, मैं आपको पूरे इसके साथ कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद इमरान साहब, बने रहिए आप। डॉक्टर चंदन, छोटा सा 20 सेकेंड बस, जल्दी से। हमारे मित्र अगर 14 से पहले अपना कुछ करके सरकार उकार बनाना चाहते थे, 1-2 दिन के लिए अपना इंतजाम कर ले। 14 को तो बिहार में जनता ने तो निर्णय दे ही दिया है। इनको अभी तक ये विश्वास नहीं है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी सेवाएं की है। जीविका दीदी का संख्या जानते हैं, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। ये क्या आज चुनाव के समय किया गया है? महिलाओं को, बच्चियों के उत्थान के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक फ्री व्यवस्था की गई है। चुनाव के समय किया गया है। ओनली हैंड टू माउथ, एक स्कीम हैंड टू माउथ नहीं, देखिए बाहर नहीं है। नहीं, बीच में बोलिए। देखिए, डेवलपमेंट आपको दिखेगा भी नहीं। उसको देखने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से बाहर निकलना होगा। सिर्फ आप ही यहाँ बैठे हुए हैं जिनको आप नहीं दिखाई पड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नीतीश कुमार जी के डेवलपमेंट से आप कह सकते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ? आप देख लीजिए कि जब आप बिहार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में मिला, जब सेवा करने का मौका मिला, उससे पहले के बिहार को देख लीजिए, ठीक है, और अभी के बिहार को देख लीजिए, ठीक है, सामने आ जाएगा। सर ठीक है, सभी ने देखा, पहले का भी बिहार देखा, आपका भी बिहार देखा, सभी देख रहे हैं और हम सब भी देखेंगे और 14 तारीख को इस देश भी देखेगा कि बिहार ने क्या फैसला किया है। एक ब्रेक।